किताब हम पढ़ रहे हैं तो ये है हिंदू धर्म की विडंबनाएं। हिंदू धर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात की गई है कि हिंदू धर्म में। और ये जो है हिंदू ही ने लिखा है, किसी हिंदू ने लिखा है और ये एक्चुअली आर के अंकोदिया ने लिखा है। तो आर के अंकोदिया ये जो है नीचे जात के लोगों के बारे में लिखा गया है। एक इन्होंने ये दिया है कि हिंदू इसमें कहा गया है, हिंदू के जो मनुस्मृति है उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो सर से पैदा हुआ है। पूरे हिंदू धर्म हिंदू लोगों को 4 हिस्से में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि वो जो है सर से पैदा हुआ है। क्षत्रिय के बारे में कहा गया भुजा से पैदा हुआ है, हाथ से, बाजू से। और वैश्य के बारे में कहा गया जांघ से पैदा हुआ है। और शूद्र के बारे में कहा गया है कि पैर से पैदा किया गया। ये बेसिकली यही है। तो उसमें यह है कि उसका काम बांट दिया गया है। जैसे सर से पैदा ब्राह्मण वो जो है वो धर्म का काम करेगा, वो पंडित होगा, वो ब्राह्मण होगा, पूजा पाठ करेगा, वो काम उसको दिया गया है। तो क्षत्रिय उसको देश की रक्षा के काम कर दिया गया है। और जो शूद्र वैश्य है वो बिज़नेस करने का उसका काम दिया गया। और शूद्र का है इन तीनों का इन तीनों का सेवा करना है, उन तीनों को करना। उसके अलावा उनको जो है पूरा इज़्ज़त नहीं है, उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। उनको बहुत सारे इसको जो है शूद्र को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे कि वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो जो है गए वहाँ पर भुवनेश्वर में, तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। पुरी का जो मंदिर है उसमें घुसने नहीं दिया गया। बोला कि आप शूद्र हैं, आप ये है शेड्यूल कास्ट हैं, इसलिए आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। तो ये है कि उन लोगों को बहुत सी जगहों पर उनको जो पानी है, कुएं का पानी है या नदी है मोहल्ले में, उसमें उनको नहाने की इजाज़त नहीं है, पानी पीने की इजाज़त नहीं है। पहले उनका अलग ये होता था, अलग स्थान रहता था। उनको धर्म के हिसाब से उनको जो है पढ़ने की आज़ादी नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं। और उनके यहाँ हिंदुओं के यहाँ ये है कि पूजा पाठ करेगा तो सिर्फ पंडित करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। और अभी भी जो उनके यहाँ पूरा कंट्रोल है, वो सब काम सब कर सकता है, लेकिन पूजा पाठ का काम सिर्फ पंडित कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ खाली एक चीज़ है कि वो मौलाना होंगे जो मदरसे से पास किए हुए हैं। लेकिन कोई भी आदमी, जैसे हम भी नमाज़ पढ़ा सकते हैं, हम कोई डिग्री नहीं मेरे पास, ना कोई हम पंडित है, तो कोई भी आदमी कोई काम कर सकता है। लेकिन उनके यहाँ है कि नहीं, जो ब्राह्मण है वही काम कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उनका मतलब जो शूद्र है उसको बहुत बेइज्जती के साथ जीना पड़ता है। और पूरा जो धर्म है उन लोगों के यहाँ, उसमें ये चीज़ ख़ास बात है। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसको लोग अहमियत नहीं देते हैं। जैसे कि वहाँ एक खुदा को भी मानते हैं, बहुत सारे खुदाओं को भी मानते हैं, खुदा को नहीं भी मानते हैं, लेकिन वो सब अहमियत नहीं। असल चीज़ ये है कि वो जो है जो ये है सिस्टम है उसको मानना पड़ेगा। और पंडितों ने क्या किया, एक तो ये किया कि इस तरह से नीचे रखा, उनको दबा के रखा शूद्र लोगों को। दूसरा ये किया कि उनके भी जो है पंडित, उसको जो है जो शूद्र है वो भी बहुत सारे ज़ात में बटा हुआ है। जैसे कि धोबी है, चमार है, पासी है। और उसके बाद उसमें भी जो बहुत सारा गोत्र है, तो जो अगर शादी होगी तो अपने गोत्र छोड़ के दूसरे गोत्र में करना है। और उन लोग आपस में ताल्लुकात भी सही नहीं है। तो नतीजा ये कि पूरा जो सोसाइटी हिंदू समाज है पूरा बटा हुआ है धर्म जात पात के बेसिस पर। मुसलमानों में भी जैसे अंसारी है, तो अंसारी भी फिर उसके अंदर कोई कास्ट नहीं है। हालांकि ये भी जात पात जो मुसलमानों में आया है वो भी सैयद बड़ा है और ये अंसारी नीचे जात है। तो इस तरह का जो है शेख है, पठान है। तो ये इस्लाम में नहीं है, यहाँ पर इंडिया में आया है इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसमें भी बहुत सारा ये नहीं, बहुत फ़र्क नहीं है। बल्कि कोई भी किसी से शादी हो सकता है। वहाँ अगर शुद्ध की लड़की अगर ब्राह्मण से शादी कर लेती है तो बहुत बड़ा बदनामी का बात हो जाता है, इसलिए गोली मार दिया जाता है। तो ये सब उन्होंने ये किया, इस पर किताब लिखी है उन्होंने। और पूरा ये दिया है कि इसीलिए B.R. अम्बेडकर जो थे वो नीचे जात के थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और ये बन गए, बुद्ध बन गए। तो उन लोगों का कहना यही है कि अगर हिंदू धर्म से बचना है तो उसको हमको धर्म छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत से लोग बौद्ध धर्म हुए हैं, बहुत से इस्लाम लाए हैं। अब हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? तो हम लोगों को ये है कि जो नीचे जात के लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको अच्छा से खिलाना, उनके साथ बैठ के खाना पीना चाहिए। प्लस इस्लाम का जो मसावात की तालीम उनको बताना चाहिए कि इस्लाम में जो है देखिए कोई ऊँच नीच नहीं, सब बराबर है। और अगर आप इस्लाम अपना लेंगे तो आप भी ऊँची पोजीशन में हासिल कर सकते हैं और लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। तो ये नहीं है। तो ये सब चीज़ बताने का ये काम करने का चीज़ है कि इस तरह से बदलाव आ सकता है। और पंडित लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कि शुद्ध लोगों पर, नीचे वाले जात पर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन ऊंचा जात वाला जो ब्राह्मण है वो उस पर बहुत मेहनत करने से कोई